Hello friends, my name is Aisha Khan and today I'm going to talk about another topic that is upbringing of a son and a daughter. हम कैसे अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे होती है, एक बेटी की कैसे होती है और एक बेटे की हम कैसे करते हैं। एज़ सच हम सब जानते हैं कि जो हमारे घरों में जो हमारी बेटियां होती हैं उनको बचपन से बोलते हैं आपको ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए इस तरह चलना चाहिए लगाना चाहिए सीखना चाहिए घर चलाना चाहिए आपको वहाँ जाना चाहिए तो ये करना चाहिए आपको वो चीज़ आनी चाहिए ये सब आना चाहिए क्या हम कभी अपने बेटों को कुछ सिखाते हैं कि उनको कैसे काम करना चाहिए उनको कैसे चलना चाहिए उनको कैसे सीखना चाहिए उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है सीखना जिस तरह हम सोचते हैं कि जो हमारी बेटियां उनके लिए सीखना है घर चलाना खाना पीना जो भी होता है जो भी घर फैमिली होम कोर्स होते हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है सीखना बट हम अपनी बेटों को क्या सिखाते हैं व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम उनको उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है सीखना उनको हम क्या सिखाते हैं बचपन से कि आपके लिए क्या है आपको कैसे चलना है क्या करना है कैसे उठना है कैसे बैठना है सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे जो बेटे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मीन्स कि बहुत ज़्यादा कि उनको कोई चीज़ की पूछ नहीं होती है कुछ भी उनको पूछा नहीं जाता फॉर एनीथिंग वट एवर दे डिड सो तो ऐसा क्यों है कि मतलब जो हमारे बच्चे होते हैं लड़के होते हैं उनको कभी नहीं पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है आपने क्या किया है किसी अगर वो कभी कोई गलती भी करते हैं ना जैसे वो ऐसी होती है ना कि उनकी गलतियों को माफ़ किया मतलब इग्नोर किया जाता है लेकिन जब वो गलती लड़की से होती है तो उनको बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है सो लड़की को हमेशा एक स्पेस नहीं देते हैं गलती करने का लेकिन लड़की को हमेशा एक स्पेस मिलता है गलती करने का तो ऐसा क्यों है कि हम लोगों को एक डिफरेंट एटीट्यूड क्यों है जब एक बेटा और बेटी की बात आती है अगर हम बेटी को बचपन से सिखाते हैं हर चीज़ के बारे में पूछते हैं बोलते हैं तो बेटे को हम क्या सिखाते हैं बचपन से क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं एक सोसाइटी में चलना क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि जब वो अपने घर से निकले तो रास्ते में जो होता है बेटियां होती है लोगों की बेटियां होती है जो भी हमारी अपनी बेटियां हैं माएँ होती उनको कैसे आपसे बिहेव करना है किस तरह से आपको उनसे बात करनी है उनके बारे में क्या परसेप्शन होना चाहिए आपका या अगर हमारी फैमिलीज है फैमिली में किस तरह से रहना चाहिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है ये सब क्यों नहीं हम अपने बेटों को सिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के एटलीस्ट हमारी करंट सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है क्योंकि जब भी हमारी बच्चियां जाती है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाती है स्कूल जाती है तो बहुत ज़्यादा मोलेस्टेशन केस आते हैं इतने सारे रेप्स होते हैं इन द वर्ल्ड इतने सारे असॉल्ट्स होते हैं इव टीजिंग होती है स्टाकिंग होती है ऑफ द गर्ल्स तो कौन ये सब करता है जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने कभी अपने बेटों की अपब्रिंगिंग करी नहीं है उनको कभी सिखाया नहीं गया है कि जो एक वुमेन है उसका क्या वैल्यू है क्या लेवल है हमारे घर में जो हमारी माएँ हैं बहनें हैं जिस तरह उनका एक इज्जत रिस्पेक्ट आपको देते हो आप उनको देना है वैसे आपको घर से बाहर भी वुमेन को वही इज्जत वही रिस्पेक्ट देनी है सो कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारी सोसाइटी के लिए कि हम अपने बेटों को समझाएं कि एक औरत का क्या वैल्यू है उसको एक इंटेलेक्ट अंडरस्टैंडिंग दे इन चीज़ों की कि क्या होती है वुमेन की इज्जत क्या उसकी डिग्निटी होती है और अगर एक बेटे को हक है कि वो लाइफ में अपनी करियर बनाना चाहता है अपना कुछ अचीव करना चाहता है तो वैसे बेटियों को भी पूरा हक है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करे अपना करियर बनाए एंड उसके लिए ना हमारे बेटे कभी हिंड्रेंस नहीं बननी चाहिए फॉर एग्जांपल असॉल्ट्स होते हैं फॉर एग्जांपल मोलेस्टेशन होते हैं फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐसा होता है कि जिससे हमारी बेटियों की पढ़ाई में इश्यूज आते हैं दिक्कतें आती हैं उनको घर से निकलने में प्रॉब्लम हो जाती है तो वैसा क्यों होता है क्योंकि हम लोगों ने कभी अपने बेटों को समझाया नहीं है ना कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है टू लिव इन द सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जो एक हेल्दी सोसाइटी हो जहाँ पे एक दूसरे की इज्जत हो डिग्निटी हो जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए एम्पैथी फील करें सिंपैथी फील करें रादर देन कि हमेशा एक लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखे जो हमारे बच्चे फॉर एग्जाम्पल जो अक्सर होता है इस प्रेजेंट सोसाइटी में कि यहाँ पे इतना वर्स्ट सिनेरियो मोरालिटी का कि यहाँ पे केसेस आते हैं मोलेस्टेशन के फादर विद द डॉटर इससे ज़्यादा क्या ये मतलब इससे ज़्यादा क्या गिरेगी ये सोच इससे ज़्यादा क्या इमोरलिटी या मॉरली वर्स हो सकता है कि एक
जो बेटी है वो अपने बाप के घर पे महफूज नहीं है, अपने भाई के साथ महफूज नहीं है। तो इससे ज़्यादा क्या वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है फॉर एन इमोरल जो हम हो चुके हैं, मोरली करप्ट सोसाइटी जो हो रही है हमारी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए हमें अपने बेटों से बात करनी चाहिए, कुछ चीज़ों पे उनको डिस्कशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। या जो हमें हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे बेटे हैं उनका जो क्या पीयर ग्रुप्स है, उनके जो फ्रेंड सर्कल्स है वो कैसे हैं, उनका जो स्कूलिंग है वहाँ पे जो उनका मतलब एजुकेशन है, उनका जो चलना है वो कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो हमें अपने बेटों को बोलनी चाहिए, सिखानी चाहिए। एंड इसमें भी क्या गलत है कि अगर वो घर के बारे में जाने समझे, क्योंकि फाइनली तो एक बेटी जैसे वो माँ जैसे बहन होती है, एक दिन तो निकलती है वो उस घर से, लेकिन उसके बाद तो कभी कभी बेटे को भी घर का काम देखना पड़ता है, बेटे को घर संभालना पड़ता है। तो अगर वो एक माँ एक बचपन से नहीं हम सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा उसे, वो कौन इस सोसाइटी में वो चेंज लाएगा कि नहीं अ मदर अ वुमन हैज़ अ वैल्यू, अ मदर हैज़ अ वैल्यू। कब ऐसा होगा कि एक माँ अपनी बेटी को तरबियत करेगी, बेटी को तरबियत तो हर कोई माँ करती है, लेकिन बेटी को तरबियत कौन सी वाली माँ करेगी? कब ऐसी माएँ होंगी जो एक बेटी को सिखाएंगी आपको क्या करना है लाइफ में, कैसे जीना है इस सोसाइटी में, इस सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या होता है एक कैरेक्टर, क्या होती है एक लड़की, क्या होता है एक समाज, क्या होते हैं एल्डरली पीपल, क्या होती है टू लिव इन अ कि दूसरे को जीने की वो देना, दूसरे को जीने का एक पूरा सम्मान मान देना, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द करंट सोसाइटी जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए।